तो 51 साल पहले यौम एम किपुर पर इजराइल और अरब देशों की जंग शुरू हुई और इस साल यौम ए किपुर पर इजराइल ईरान पर हमले का फाइनल फैसला ले चुका है। इजरायली कैबिनेट ने एकमत से ईरान पर हमलों के लिए मतदान कर दिया है। खबर यह भी है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के सीक्रेट समझौता भी हुआ है। इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमला करेगा और अमेरिका ईरान में गृहयुद्ध की आग में किस तरह से भड़काने वाला है यह आप जानिए। ईरान के अंदर इस वक्त दो फ्रंट्स वॉर की पूरी तैयारी है। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के 4 खंड करने वाले हैं। यह रिपोर्ट आपके सामने। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ईरान पर हमले करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं। अब इन्हें काटने के बजाय सिर कलम करना निश्चित हो चुका है। This is a country that spreads terror all over the world. And the biggest threat is that this country, which is the biggest producer of terror worldwide, will be able to acquire the most deadly weapon known to man, nuclear weapon. इजराइल में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 24 घंटे में तेहरान में हुई गतिविधियों से बहुत जल्द ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दस अक्टूबर की देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दे पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमले से पहले अंतिम बैठक कहा गया है। संकेत साफ है कि इजराइल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिया है। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्रों में सबसे पहले फार्दो है।
ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यहाँ भी हमला कर सकता है। आगे बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। इसके साथ साथ इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है, ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट किया जा सके। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर है इस्फहान रिफाइनरी, तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है बंदर अब्बास रिफाइनरी, पांचवें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, छठे नंबर पर है अरबांद रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी। इजराइल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा, और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगनी तय है। अरब के कई देशों ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को इस तरह के हमले करने से रोका जाए, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है, और प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रॉक्सी का सिर काटने के प्लान में अमेरिका ने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ईरान की 50% आबादी गैर पर्शियन है। ईरान के 4 सीमाई क्षेत्रों में तेहरान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। बाइडेन इन इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है। ईरान के इन अशांत रहने वाले इलाकों में आसानी से गृह युद्ध भड़काया जा सकता है। देखिए ईरान के ये 4 सीमाई इलाके कौन कौन से हैं।